सुबह का टाइम है। जनाब को मैंने सुलाया नहाला धुला के, तो मैंने प्रैम में डाल दिया क्योंकि मुझे इनका बेड अच्छे से क्लीन करना था। गद्दे वगैरह अच्छे से मैंने झाड़े, फिर मैंने बेडशीट बिछाई, ऋत्वी का गद्दा वगैरह अच्छे से क्लीन किया, बेडशीट बिछाई। और बस सुबह सुबह ये वाली क्लीनिंग जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, रोज़ करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ हरिथ्वीज़ इश्यूज़, आपको पता ही है। तो सुबह सुबह ये लगी हुई थी। इसको सुलाने के बाद हरिथ्वी चली गई है स्कूल, और ये है हरिथ्वी का और मतलब साथ वाला कमरा जो हरिथ्वी यूज़ करती है। जब हरिथ्वी को सुलाया जा रहा हो तो हरिथ्वी बेचारी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। होता है ना, छोटा बच्चा आने के बाद बड़े बच्चे को बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक सेक्रीफाइस ये होता है कि अपना बेड छोड़ना पड़ता है, अपना रूम छोड़ना पड़ता है, अपना कहते हैं ना इंजॉयमेंट उसको बंद करनी पड़ती है। पहले वो घर की बादशाह थी, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता था, लेकिन अब घर में एक और बादशाह आ चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें एडजस्ट भी करना पड़ता है ना। तो वो सारे सिलसिले ऋत्वी के साथ चले हुए हैं। मैं बेड के अंदर जो है वो बेडशीट्स रखती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से अरेंज करने की कोशिश। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और यहाँ पे हृदय बहल की चल रही थी मालिश। ये आजकल हमें बहुत तंग करते हैं जनाब। इनको खांसी आ गई है क्योंकि इन्होंने दूध वाली आइसक्रीम खाई है जो हमने बनाई, बहुत ही टेस्टी बनी है, इसलिए इनको बहुत पसंद है और ये खा गए। और ये जनाब ने अपना पूरा स्कूल यहाँ पे खोला हुआ है, ये होमवर्क कर रहे हैं और इसको आदत है पूरा बैग निकाल के रख लेगा फिर पढ़ाई करेगा। और टाइम यहाँ से दिखेगा नहीं, 6 बजने वाले हैं ना। सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा कुछ आइडिया नहीं था मेरे को ब्लॉग स्टार्ट करना है, फिर एकदम से आया कि करती हूँ। मैं किचन में लगी हुई थी, बहुत मुश्किल से काम हो रहे हैं क्योंकि हृदय जनाब बिल्कुल भी पास से उठने ही नहीं देते। पता नहीं क्यों चूँ 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 करते हैं। जब मैं आके बैठ जाती हूँ फिर स्माइल आ जाती है इनके फेस में, और बहुत मुश्किल से काम चल रहे हैं। और रात को डिनर में बनाने वाली हूँ बेसन वाली भिंडी, थोड़े अलग स्टाइल से। बहुत पहले बनाई थी मैंने, लेकिन उस टाइम पे ना वो कढ़ाई के साथ बड़ी चिपकी थी। अब देखते हैं कैसा रहता है। तो बेसन वाली भिंडी बना रही हूँ। और हाँ जी, छोड़ देगा जनाब, इतना भी नहीं टाइटली पकड़ा कि आप छुड़ा नहीं सकते उनसे। और सुबह के लिए तैयारी करनी है, चटनी बनानी है पीनट वाली, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बना रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा पीनट डलता है उसमें। और क्योंकि सुबह हृत्वी के लंच बॉक्स में जाएगा डोसा। होपफुली अगर हृदय ने रात को उसको ग्राइंड करने का टाइम दे दिया। दाल चावल मैंने भिगो के रखे हैं, पर हृदय का कोई भरोसा नहीं, ये हमें टाइम देंगे कि नहीं देंगे। तो डोसा का सामान रखा है। भिंडी बनानी थी तो पता है भिंडी को धो सुखाओ काटो, तो इस तरह से चल रहा है। ऋत्वी बहन ने अपना होमवर्क कर लिया है और हम थोड़ी देर जाएंगे ऊपर छत पे, इन दोनों को थोड़ा मस्ती वस्ती कर लें। ये नहीं किया, पंजाबी व्याकरण हमने कल ही किया हुआ, फर्स्ट चैप्टर बोल ली पाशा। तो फिर हिंदी का कराओ तो 1 मिनट इसका रिवाइज भी ले ले बब्बा। अरे भाई आप फिर से टेस्ट लो, मेरे को याद है। मैं थक कर जाती हूँ अकेली जान, किधर किधर जाऊँ। उसने पंजाबा देखो कहाँ फेंका। हाँ, ये मेरे को फेंक दे आजकल, ये इतनी जोर जोर से टांग गया। और इसको जब नंगा कर दो ना, नंगा पूंगा, इतना खुश होता है, मस्त इधर उधर पर सुसु कर देता है। सुबह इसने चद्दर पे सुसु कर दिया था। तो बस अब मैं ऋत्वी को पढ़ाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर छत पे जाएंगे। पैर खाने लग गया वो। बस इस तरह से चल रहा है। मैं क्या, चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, अगर आपको पसंद आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलो सुनाओ, बोल चाल दी भाषा नू की क्या जानता। माँ बोली मौखिक, माँ बोली मौखिक मैम ने करवाया। ऋत्वी सीढ़ियों पे रखा करना सामान, फोन तूने यहाँ पे रखा हुआ नीचे। मिट्टी विट्टी होती है, रोज थोड़ी साफ होता है। केला फिर मम्मा अगर कीड़ियां हैं। अच्छा, मम्मा फिर से टाइम हो गया है, 6:10 हुए हैं, लेकिन धूप है अब ना, अब रात नहीं हो पाती। लेकिन अभी ऐसा है कि हृदय का टाइम था, वो अभी 10-15 मिनट निकालेगा। सोने का कंफर्म नहीं है अभी उसका, उसको उठे हुए 1 घंटा हो गया है। मालिश वालिश करा के उसको मैं ऊपर लेके आई हूँ। आज ऐसा है कि डिनर में कुछ नहीं बन पाया अभी, नीचे जाके भिंडी बना, साथ साथ भिंडी बना लूँगी, साथ साथ चपातियाँ। अगर हृदय रो करेगा तो देखते हैं कैसा होता है। तो बस ऋत्वी अपना एंजॉय करेगी इधर उधर घूम के। मैं इसे प्राम में घुमा रही हूँ। ये प्राम जो है वो ऋत्वी के टाइम का है, पुराने वाला। इसको घूमी घूमी करा रही हूँ के बहुत ही खुश से होते हैं। कभी कभी कल रोए थे, है ना, कल एक दिन रोया था ना ये,
तो ये सिंपल सा टेडी मैंने इसको दिया क्योंकि दूसरे टेडी ना कहीं कहीं से बाल हैं, तो मुझे डर रहता है कहीं अंदर ना ले जाए। और यहाँ मेरे बड़े जनाब जो हैं वो अपना खाने का सामान भी लेके आए हैं, पानी भी लेके आए हैं और पढ़ने का भी लेके आए हैं, और यहाँ पे वो बैठ के पढ़ते हैं। इसकी कुछ आते हैं ना मेरे जैसी, वो टाइम नहीं वेस्ट करता, पढ़ता है। और इसकी कुछ आते पता नहीं अभी कुछ नहीं पता। ऊपर ना इस टाइम पे बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा होता है, हल्की हल्की धूप सी होती है, मतलब सनसेट हो रहा होता है, और एक साइड से सनसेट हो रहा होता है, एक साइड से मून आ रहा होता है, तो ये बहुत ही अच्छा सा व्यू होता है। हल्की हल्की हवा होती है। हृदय भी काफ़ी इंजॉय करता है, 20-25 मिनट अच्छे वहाँ खेलता है। फिर बाद में कई बार ना वो प्रैम में ऊपर ही इसी तरह से घूमता घूमता सो जाता है, तो हमें वेट करना पड़ता है उसकी नींद पूरी हो तब नीचे आएँ, क्योंकि एक दिन मैंने ना इसे उठा लिया था कि नीचे जाके सुलाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत पछताना पड़ा, बेचारे की नींद ख़राब हो गई और फिर वो रोता रहा। और यहाँ खड़ी होके ना मैं सनसेट एंजॉय कर रही थी, और ये ऋत्वी ने क्लिप शूट की थी। बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, जिम्मेदारियाँ संभाल रही है, पर कई बार लगता है कि यार ये बहुत जल्दी बड़ी हो रही है तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसकी आंखें बंद हो रही हैं, इसको नींद आ रही है। हाँ, यही वो दिन था। मैंने इसे उठाया फटाफट से अपनी तरफ से, तो मैंने चालाकी खेल ली कि मैं इसे नीचे जाके अच्छे से सुला लूँगी और मेरे काम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ना तो काम हुआ, ना ही मेरे बच्चे की नींद पूरी हुई, और मुझे इतना रिग्रेट हुआ उसके बाद से। आज तक मैंने इसे ऐसे नहीं उठाया। जनाब को मैं सुलाया, बीच में इसके पापा की कॉल आ गई, ये उठ गया, तब से सोने का नाम नहीं लिया। मैंने ट्राई किया बट फिर डिनर को लेट हो रहा था, तो मैं अब बना रही हूँ डिनर। और उसके बाद मैं एंट्री हो गई मेरी किचन में, क्योंकि हृदय सो नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि हृत्वी का खाना जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पीछे हृत्वी बैठी हुई थी मेरे पास, और उसके साथ मैं बातें कर रही थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ पीनट चटनी। मैंने रेसिपी आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे काम बहुत जल्दी ख़त्म करने थे। मुझे पता था कि हृदय धक्के से 20-25 मिनट ही आराम से निकालेगा, क्योंकि नींद उसकी ख़राब हुई है, नींद तो उसे आ ही रही होगी, तो फिर उसे सुलाना भी है और हृत्वी को भी खाना टाइम से देना है, और ये चटनी वगैरह बना के भी रखना है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है सुबह हृत्वी को डोसास भेजने का, इसलिए। तो मुझे किसी ने ना कमेंट किया था कि आप सिंपल चपाती वगैरह भेज दिया करो, तो आप इतना कुछ क्यों टफ बनाती रहती हैं चीज़ें। देखिए, सिंपल चपाती सब्जी हम भी बोर हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो बोरिज्म की होती है, बच्चे को आप एक ही तरह का खाना ऑफ़र करते रहेंगे तो वो बोर भी हो जाएगा, ठीक। नंबर दूसरी बात ये होती है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसे इस तरह सा खाना प्रोवाइड करूँ कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो फुलफ़िल होती रहे इन्हीं चीज़ों से, मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी देना ना पड़े। और बच्चे को हर चीज़ का टेस्ट पता होना चाहिए, तभी वो बच्चा अच्छे से खाता है। और टचवुड मुझे बचपन से लेके आज तक हृत्वी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि उसने कोई चीज़ ना खाई हो, ये वो खाती नहीं है, ये मैं बना नहीं सकती, नेवर। खाने की तरफ से मुझे कोई दिक्कत हृत्वी के साथ नहीं हुई। मेरा बच्चा अच्छे से खाता है तो मुझे भी खुशी होती है, मैं अच्छे से बनाती हूँ। तो ये वाली भिंडी भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी पीजी, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने इसको पहले बेसन लगा के ना मैरिनेट करके रखा था, उसके बाद हल्का सा तेल डाल के इसे फ्राई टाइप जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही बनाया, और एंड में इसमें जो है बेसिक जो है वो मसाले डाले थे। बहुत ही ज़्यादा उम्दा जो है वो टेस्टी ये भिंडी बनी थी, और थोड़ी सी अलग हो गई थी, है ना। एक रोज़ाना वाली भिंडी और ये थोड़ा अलग हो गया था, उसको अच्छा लगा हृत्वी को। और यहाँ पे फिर हृदय लग गया था वही चूं चूं करने, और मैंने उसे सुलाया 8:35 तक वो सो गया। और यहाँ बैठ के हृत्वी नीचे खाना खाती है, ये उठाया। आलू काटती हैं सवेरे डोसा के अंदर फिलिंग जो होती है ना उस बनाने के लिए। और ये है चावल, मैंने भिगो के रखे थे 2 बजे के करीब। अब मैं इनको पीस के जो है वो रख लूँगी। ये जितने चावल लिए हैं ना उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाला है, 2 कटोरी चावल लिए हैं मैंने, और इसमें ली है मैंने आधी कटोरी उड़द की दाल और 1/4 चना दाल। अब इनको मैं कर लूँगी ग्राइंड। और फिर से मैं जुट गई घर के जो बेसिक से काम होते हैं, मोस्टली किचन से रिलेटेड होते हैं, उनको करने का, क्योंकि जो बाकी घर के काम होते हैं वो मैं सुबह सुबह फिनिश करती हूँ जब हृदय अपना फर्स्ट नैप लेता है उठने के बाद, है ना। और ये वाले काम मैं रात को ख़त्म करके रखती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले डोसा बैटर पीस रही थी। वैसे तो मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे पहले भी शेयर कर रखी है,
अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा भी शेयर करूँगी, बट आज के लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं था, सब चीज़ें फास्ट करनी थी। बस कैमरा एक साइड लगाया और फटाफट से लग गई। अच्छे से शूट करना हो तो बार बार कैमरा उठाओ, फोकस करो, वो मेरे से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक साइड मैंने दूध रखा था दही लगाने के लिए, और साथ साथ मैं बर्तन भी लगाई जा रही थी, साथ साथ बैटर भी पीस रही थी। तो मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि है ना, आप यहाँ पे ना मैंने अपनी फ़ोटो ली, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे फ़ोटोज़ लेना। 4-5 घुमा दिया मैंने, इसे 5-7 मिनट हाथ से घुमा लो ना तो इसमें गर्मी बहुत अच्छी आ जाती है और फर्मेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बट मेरे में जान है नहीं, मैं नहीं घुमा सकती। बैटर रेडी हो गया हमारा। अब हम इसे रख देंगे किसी गर्म जगह पे, और ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं हमेशा ओवन के अंदर रखती हूँ ताकि फर्मेंटेशन अच्छी हो जाए। तो ओवन के अंदर हम आराम से इसे रख देंगे। मुझे दही भी रखना है, उसकी भी जगह बनानी है, तो थोड़ा ओवरलोड हो गया मेरा दही क्योंकि झाग। वेरी गुड, हो गया दोनों। सुबह देखते हैं, और फटाफट से बर्तन धोती हूँ मैं। दूध मेरा गर्म कर लिया है मैंने, बस दही लग गया, बैटर को ओवन में रख दिया, उसके बाद मैं फटाफट से बर्तन धोने के लिए लग गई। और ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे कोई देखे ना, मेरी मम्मी मुझे देखेगी ना ऐसे बर्तन धोते हुए, वो बेहोश हो जाएगी, इतनी मेरी स्पीड होती है और पता नहीं कैसे हो गई है। मुझे एक कमेंट ये भी आया था गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करनी चाहूँगी ये चीज़, कि ना आप बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, बहुत ओवर करती हो। आप अपनी हालत देखो, अपने आप को देखो, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारा इतना लंबा चौड़ा कमेंट था, बहुत ही अच्छा कमेंट था, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। उन्होंने ये कमेंट मेरी ही भलाई के लिए किया था कि मैं ठीक रहूँगी तभी बच्चे ठीक रहेंगे ना, और आप थोड़ा रोने दिया करो बच्चे को, कोई बात नहीं, बच्चे रोते ही होते हैं गाइज़। जब बच्चे हमें आराम से मिल जाते हैं ना, मे बी तब माएँ ऐसा करती होंगी, मुझे नहीं पता। मेरे को हरिथवी बहुत आराम से मिल गई थी, फर्स्ट टाइम में कंसीव हुई थी, बिना सोचे समझे कंसीव हुई थी, बट मैंने उसके साथ भी ऐसा नहीं किया। मैंने लिटरली अपनी बेटी को कभी रोने नहीं दिया। मैंने घर का काम भी किया, इवन तब हम बहुत बड़ी बहुत नहीं बड़ी बोलेंगे, जॉइंट फैमिली थी, देवर थी, ननद थी, सब उसमें रहती थी, उनकी जिम्मेवारियाँ थी। अब तो देवर ननद की शादी हो गई है, सब अपना अपना खुश हैं। तो मैंने तब भी अपने कामों से, अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटी, वो भी सारे किए, और अपनी बेटी को कभी नहीं रोने दिया। हृदय उठ गया है, वो ऋत्विक के साथ खेल रहा है, तो बस थोड़ी देर बैठूंगी, फिर कपड़े चेंज करूँगी। मेरा ना टम्मी बाहर है, सारा गीला हो जाता है काम से, और इस टाइम पे तो वैसे ही बैंड बजी होती है। बट टचवुड एंड थैंक यू, पापा जी का शुक्रिया, सारे काम अच्छे से हो गए, जैसे प्लान करती हूँ हो जाता है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हो रहा है रात के 11:30, और हरिथवी सोई हुई है। हरिथवी नीचे सोती है बिस्तर लगा के, खुले में एकदम मज़े से। और ये जरा आप देखो, ये मज़े से जाग रहे हैं, इनको खेलने की पड़ी है कि मम्मा इनके साथ खेले। के 12 बजने को आए हैं, और इसकी मस्ती ज़ोरों शोरों पे है, और मुझे नींद भी आ रही है, और मेरे ना लेग्स पेन इतनी हो रही हैं थकावट से, पर पता नहीं क्यों मुझे इस पे प्यार भी बहुत आ रहा है। ऐसे ही मैं हरिथवी के साथ आधी आधी रात को उठ के खेलती थी उस टाइम पे अलग सी जिम्मेदारियाँ थी, अलग सी टेंशन थी, अब अलग जिम्मेदारी है। अब सुबह उठ के हरिथवी को स्कूल भेजना होता है। टिंडी और टिंडी, टिंडी 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 टिंडी। और ये सुबह हो गई है, और मैंने निकाला तो दही भी अच्छे से बन गया था, और मेरा बैटर भी अच्छे से रेडी हो गया। कमेंट का जवाब पूरा नहीं दे पाई क्योंकि बीच में क्लिप्स आ गई थी जिसमें मैंने अपनी आवाज़ दी हुई थी। ये सुबह का टाइम है, सुबह सुबह उठ के किचन में लग गई थी। तो गाइज़ ये है कि मुझे हृदय थोड़ा मुश्किल से मिला है भगवान जी से। आपको पता ही है, 2 मिसकैरेज हुए, ट्विंस बेबीज़, अबॉर्शन हुआ, और उसके बाद जब आपको बच्चा मिला हो, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ये बच्चा भगवान से प्रे कर कर के लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी अकेली रह जाए। भाई हो, बहन हो, उसे मिले। चलो बाबा जी की कृपा है, उसे भाई मिल गया। ये पीनट चटनी में मैंने बेसिक तड़का लगाया था, राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का।
इसलिए मैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। और दूसरी बात है कि मैंने अपना करियर छोड़ा, अपनी ज़िंदगी बदल दी, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, जैसी इतनी ही थी वैसी बन गई सिर्फ अपने बच्चों के लिए। दैट्स वाई आई एम वेरी पॉसेसिव। जी हाँ, मैं बहुत पॉसेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ अपने बच्चों को लेके। मुझे पता है ये चीज़ें मेरे लिए ही अच्छी नहीं हैं, बट मैं हूँ, क्या करूँ। तो यहाँ पे आलू मसाला बनाया था बेसिक सा। मैंने यहाँ पे राई डाली, कड़ी पत्ता डाला, और उसके बाद प्याज हरी मिर्च का तड़का लगाया, हल्दी डाली, नमक डाला, और इसमें मैंने डाला पाव भाजी मसाला। और फिर मैंने आलू डाले थे और थोड़ा हल्का सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला किया था। बहुत ही अच्छा इस तरह से मसाला बनता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ऋत्वी सांभर नहीं लेके जाने वाली थी, स्कूल थोड़ा अनईज़ी होता है उसको सांभर, दैट्स वाई। तो फिर वो सिर्फ पीनट चटनी लेके जा रही थी, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, आलू के मसाले में पाव भाजी का मसाला डाल देती हूँ ताकि उसको बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो यहाँ पे पहले मैंने तवे को धोया, फिर ऑयल से ग्रीस किया, उसे फिर एक बार से पानी में से निकाला, फिर यहाँ पे डोसास बना रही हूँ। और एक टिप मैं यहाँ पे ये दूंगी, अगर आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल के लिए डोसास पैक करने हैं तो नंबर 1 उसे थोड़ा मोटा मोटा रखें, पतला नहीं रखें। नंबर 2 उसको ना थोड़ा रोस्ट करें, अच्छे से पकाएं। मतलब आपका डोसा ना तो पतला होना चाहिए, दूसरा ना ही कड़क होना चाहिए, और ना ही कच्चा रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप बहुत कड़क बनाते हो चूर चूर वाला डोसा, तो वो चूर चूर हो जाएगा टिफ़िन में, बच्चा खाएगा कैसे। दूसरा, अगर आप पतला बना दोगे तो डोसा आपस में चिपक जाएंगे, फिर बच्चा वो भी नहीं खा पाएगा। इस तरह से थोड़ा चीला टाइप मोटा मोटा रख के आपको डोसा बनाना है, उसे ज़्यादा रोस्ट करना है, फिर बहुत ही बढ़िया रहता है। रेसिपी में अच्छे से शूट भी नहीं कर पाई, और दूसरा मुझे कमेंट्स का जवाब देना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने आज इसी तरह से आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट टाइम प्रॉपर मैं आपके साथ जो है वो रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पीनट चटनी के साथ ऋत्वी के डोसास पैक कर दिए हैं, उसके साथ उसको ट्रीट मिल गई है 1-2 चॉकलेट्स, सारी वो नहीं खाती है गाइज़, वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाएगी। और ये है ऋत्वी का बैग, जो अलग से मैं उसके लिए लंच बॉक्स जो है वो पैक करती देती हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरा रूटीन आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, और गॉड ब्लेस यू लिखने के लिए भी आपका बहुत ही बहुत थैंक यू। बाय बाय। और यहाँ पे दोनों बंदे उठ गए हैं मेरे। सत श्री अकाल।